ठंड के बाद अब गर्मा गर्म राजनीति की खबर का रुख कर लेते हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा है। इससे पहले टीएमसी में टूट का सिलसिला जारी है। ममता के सबसे करीबी शुभेंदु अधिकारी पार्टी छोड़ चुके हैं। शुभेंदु के साथ पार्टी के कई दिग्गजों के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। बंगाल में टूट जाएगा दीदी का किला। ममता बनर्जी के सबसे बड़े सिपह सलार शुभेंदु अधिकारी अब थामेंगे बीजेपी का हाथ। कल यानी 19 दिसंबर को अमित शाह के बंगाल दौरे से पहले बीजेपी ने ममता बनर्जी को झटके पर झटका देने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि टीएमसी से बगावत करने वाले नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा जोरों पर है और बताया जा रहा है कि ऐसे नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी है। शुभेंदु अधिकारी के बाद अब टीएमसी नेता जितेंद्र तिवारी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी सांसद सुनील मंडल ने शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की है। पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारी से पहले पार्टी में लगातार हो रही टूट ने टीएमसी में खलबली मचाकर रख दी है, जिसका असर साजिश के आरोपों और हिंसा के रूप में सामने आ रहा है। पार्टी से इस्तीफे के बाद शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने बदले की राजनीति में खुद को फंसाने का डर जताया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शुभेंदु अधिकारी की चिट्ठी ट्वीट की, जिसमें लिखा है, संवैधानिक रूप से इस राज्य के मुखिया से मदद मांगने के लिए मैं विवश हूं, ताकि राज्य की पुलिस और प्रशासन को राजनीतिक कारणों और प्रतिशोध की भावना से मुझे और मेरे सहयोगियों को आपराधिक मामलों में फंसाने से रोका जा सके। मेरे बदले राजनीतिक रुख की वजह से अब वे लोग मुझसे बदला ले सकते हैं जो प्रशासन तंत्र में हैं। जो लीडर टीएमसी से विरोध करते उसका विरोध में भी फॉल्स केस देके उसको हैरेस करते। इसलिए शुभेंदु जी ने जो बात बोला सही बात बोला। विधायकी से इस्तीफे के बाद राज्यपाल को चिट्ठी लिख शुभेंदु अधिकारी बदले की कार्रवाई का डर जता रहे हैं, तो दूसरी ओर स्पीकर उनका इस्तीफा स्वीकार करने को तैयार नहीं है। Until and unless a final order is passed, it cannot be construed that it has been accepted or it has been rejected. उधर टीएमसी में टूट के बीच कल अमित शाह का बंगाल दौरा है। कल कोलकाता में अमित शाह बीजेपी के 7 प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। 7 प्रभारी मंत्रियों में गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मुंडा, संजीव बालियान, मनसुख मांडविया के अलावा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हैं। ये सभी कल शाह के दौरे के दौरान बंगाल में मौजूद रहेंगे। इन सभी प्रभारियों को बंगाल के अलग अलग विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बंगाल में सियासत का ये संघर्ष सिर्फ शीर्ष स्तर पर नहीं है, बल्कि जमीन पर भी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच छिड़ी जंग थम नहीं रही है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की हैं, जहां बीजेपी की महिला नेता के घर पर बम से हमला किया गया है और हमले का आरोप एक बार फिर से टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ही लगा है। बंगाल में लगातार जारी राजनीतिक हिंसा की चपेट में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक आ चुके हैं, जिनके काफिले पर पत्थर से हमला किया गया था। साफ है, ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने सिर्फ एक ओर से मोर्चाबंदी नहीं की है, बल्कि हर मोर्चे पर ममता बनर्जी को घेरने की पूरी तैयारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।